तो अंपायर का इशारा। मैच 6 ओवर का ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। बबल नाइक स्ट्राइक पर, तो बबल नाइक का साथ देने के लिए, जिन्होंने आज सुबह के सत्र में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, 63 रन बनाए थे, वो अमित मुलगांवकर, वो मैदान पर ओपनिंग जोड़ी में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम ने। सामने वन लव वारकन क्रिकेट टीम गेंदबाजी के लिए मैदान पर, फील्डिंग के लिए, और सामने दूर वाले छोर से आज के इस आखिरी मुकाबले में एक महत्वपूर्ण मैच है। 6 ओवर का मैच है और पहला ओवर जारी रखते हुए गेंदबाजी पर रमेश आंदुरलेकर, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर बबल नाइक। और पहली गेंद एक गगनचुंबी शॉट मिड विकेट पर, फील्डर, और इसी के साथ बबल नाइक। पिछले मैच में भी कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा था, इस मैच में बिना खाता खोले एक बड़ा विकेट चटकाते हुए मैदान पर 0 पर वापस बबल नाइक। साई दत्त कोठावड़े, एक अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पर वैष्णव परब के हाथों में, एक सुंदर फील्डिंग। और नए बल्लेबाज साई दत्त कोठावड़े। बबल नाइक का आज कुछ खासा प्रदर्शन नहीं रहा बल्लेबाजी में, जो कि बहुत उम्मीद थे इस मैच के साथ सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम को। और सामने अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर रमेश आंदुरलेकर, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर साई दत्त कोठावड़े। ओ छोड़ा था, जोरदार अपील, आउट। बिल्कुल सामने मिडिल स्टंप पर गेंद थी, सामने गेंद पैरों पे टकराती हुई, शायद जहां सोचा था मन में कि लेग स्टंप से बाहर जाएगी, लेकिन मिडिल स्टंप पर गेंद थी, सामने बिल्कुल पा गया और एलबीडब्ल्यू करार घोषित करते हुए दूसरी कामयाबी मिलती हुई टीम को। दो विकेट चटकाते हुए रमेश आंदुरलेकर, बहुत ही शानदार शुरुआत वन लव वारखंड क्रिकेट टीम इस निर्णायक मुकाबले में। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा उनके लिए, क्योंकि एक मैच को जीत चुकी है, एक मैच को हार का सामना करना पड़ चुका है। अगर जीत जाती है तो स्थान पक्का होगा, अगर सामने सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम जीतती है तो 3 टीमों के बीच में रस्सी केस होगी। लेकिन फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर और बॉलिंग मार्ग पर ऑन हैट्रिक की गेंद लेकर रमेश आंदुरलेकर, और सामने बैटर है अनुरेश कांबड़ी। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, और अल्टी पल्टी की कोशिश, थोड़ी सी उछाल मिली, शरीर पे टकराती हुई पेट पर गेंद, कोई रन नहीं। अपने पॉलिथ्रू में गेंद को आते उठाते फील्ड करते, पहला ओवर जारी, एक बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी में। 2 फील्डर है सर्कल से बाहर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, तो दूसरा है लगभग डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। आज कमाल का स्पेल रहा है इसके खिलाड़ी का गेंदबाजी में, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है। और थोड़ा सा हवा में शॉट, लेकिन नो मैच लैंड में, मिड विकेट बाउंड्री पर दूर है फील्डर, एक सिंगल बना। आज लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी की चर्चा ज्यादा रही, अनिकेत देसाई, अमीर साळगावकर, गेंदबाजी में संदेश ठाकुर, रमेश आंदुरलेकर, बहुत अच्छा खेल रहा आज के दिन में इन सभी खिलाड़ियों का। फिलहाल 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ सामने अब स्ट्राइक पर आते हुए
अमित मुळगावकर। एक बड़ी इनिंग सुबह की तरह खेलनी पड़ेगी। 63 रन बनाए थे। सामने अनुरेश साथ दे रहे हैं। आते आते थोड़ी सी अड़बड़ाहट के साथ जरूर खेला है और अपने बॉलिंग बार पर रमेश अनुर्लेकर, अनिकेत देसाई। ओ अल्टी पल्टी टाइमिंग ला जवाब। थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। तो 4 रन मिले स्कोर में। सामने से बिल्कुल इस मैच का आनंद ले रहे हैं समीर जोशी। फिर से कोशिश, बहुत ही अच्छी कोशिश थी विकेट कीपर अनिकेत देसाई। स्टंपिंग करना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए थे। आज बेहतरीन बल्लेबाजी किया अनिकेत देसाई ने। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर समाप्त। बॉलिंग में परिवर्तन। साजू नाइक उर्फ बॉन्ड आ चुके हैं। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम की ओर से और वो खुद का पहला। सामने बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने अमृत वेरलेकर। वो थोड़ा सा फिर से परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ। अनुरेश कांबळे स्ट्राइक पर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सामने गेंद को अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए पहले ओवर के बाद 5 रन 2 विकेट पर एक नाजुक शुरुआत। सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम टॉस जीता। काफी निराश किया आज बबल नाइक ने अपने टीम को। और अपर कट का शॉट बैकफुट पर लेग ब्रेक गेंद के आने का इंतजार किया। कट किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। गेंद 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 9 पर। लेकिन 2 विकेट बहुत जल्द खो चुकी है सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल क्रिकेट टीम। और इस बार ऑफसाइड पर देखना होगा अमृत वेरलेकर। शायद लगभग करीबी मामला था कैच के लिए और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शायद आराम के साथ थोड़ा सा शायद ऐसा सोच रहे थे कि मैं पकड़ूंगा आराम के साथ, लेकिन गेंद थोड़ी सी दूर हो गई। थोड़ी सी नजर हटी। 2 फील्डर थे, ऋषिकेश वो भी थे साथ में और इसी बीच में 4 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। दूसरा ओवर जो पावर प्ले का ओवर जारी है मैच का। साजू नाइक एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। सामने अनुरेश कांबळे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अमित मुळगावकर। मिस टाइम शॉट, लेकिन फिर से नो मैच लैंड में। शॉर्ट कवर पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। राम योगेश आते गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन तब तक फिर से एक सिंगल बन गया स्कोर में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 14 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। पिछले मैच में कल के दिन में भी शाम के दौर में बिल्कुल यही शुरुआत थी टीम के, लेकिन उसके बाद रन बने थे। आनंद पाटिल ने एक धुआंधार इनिंग खेली थी। सामने साजू नाइक एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर एक लंबे रनअप के साथ राउंड विकेट राइट आर्म। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला ऑफसाइड पर। पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर फील्डर राम योगेश गेंद को उठाते फील्ड करते। फिर से एक सिंगल बन गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। वन लव वारखंड क्रिकेट टीम की ओर से एक निर्णायक मुकाबला है।
अगर जीत जाती है तो स्थान पक्का है, अगर हार का सामना करना पड़ा तो तीन टीमों के बीच में निश्चित रूप से रस्सी खेच होगी। साई 11 पारसेम क्रिकेट टीम तो बिल्कुल आज के दिन में पहुंच चुकी है टॉप पर। अड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर और गेंद लगभग निकलती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर 4 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 19 पर पहुंचा टोटल 2 विकेट पर। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त। तीसरे से पांचवें तक 1 ओवर जो ध्रुव ओवर और स्कोर बोर्ड पर टोटल 19 लॉस ऑफ 2 विकेट। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का 19 रन 2 विकेट पर। तीसरे ओवर की शुरुआत। गेंदबाजी में परिवर्तन। अमृत वेरलेकर आ चुके हैं सामने। अमित मुलगांवकर के साथ अनुरेश कांबड़ी ये जोड़ी मैदान पर। आज के दिन का आखिरी मैच। फील्डिंग में तब्दीली हो चुकी है मैदान पर। पावर प्ले की समाप्ति के बाद अब फैला दी गई फील्डिंग और सामने अमृत वेरलेकर गेंदबाजी करने के लिए। अब स्टंप पर शॉट ऑफ लेन गेंद। एक अच्छी शुरुआत तेज गेंद के साथ। अनिकेत देसाई बिल्कुल चिपके विकेट कीपर स्टंप को। कल का दिन तीसरा दिन। 4 टीम HYS वॉरियर्स हसापुर, वज्रिम क्रिकेटर्स वज्रिम, दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम और सर्वेश 11 कासारवर्णेम, ये 4 टीम कल के दिन में हिस्सा ले रही है। अच्छी गेंद सामने ड्राइव किया इस बार। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते अमृत वेरलेकर धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर 3 फील्डर है। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर तैनात सीमा रेखा पर। बड़ा शॉट ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ उसके आंच को पकड़ते हुए अमृत वेरलेकर एक और सफलता दिलाते हुए अपने टीम को। और तीसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ सत्या देवी फ्रेंड सर्कल्स नईबाग क्रिकेट टीम का। शाम के दौर में बिल्कुल हवा का झोंका नहीं है मैदान पर। और इस बीच में नए बल्लेबाज अनुष केरकर मैदान पर। अमृत वेरलेकर सफलता हासिल करते हुए सामने। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर अनुरेश कांबळे आउट होकर वापस। अमित मुलगांवकर तीसरा विकेट खोती हुई। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन। मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, एक लॉन्ग ऑन पर 2 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर। और स्लॉग सिप बड़ा शॉट मिड विकेट पर आते आते हमला बोल दिया गेंदबाजी पर। एक शानदार शॉट, गेंद चली गई 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। छह रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा। 25 लॉस ऑफ 3 विकेट। 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन शॉट अनुष केरकर एक बार फिर से स्ट्राइक पर। ओ जोरदार अपील
स्क्वायर लेग पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर आते गेंद को फील्ड करते। एक सिंगल, लेग बाइज का इशारा अंपायर का। लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल रही थी। थोड़े से गेंद के लाइन से परेशान हुए थे जरूर अनुष केरकर, लेकिन कोई शायद संकट नहीं हुआ। स्क्वायर लेग पर फील्डर एक सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला 26 26 रन 3 विकेट पर। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, पुलर लेन की गेंद थी, गेंद के लाइन से परेशान। विकेट के ऊपर अनिकेत देसाई ने थोड़ी सी कसरत की। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 26, लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, गेंदबाजी में बदलाव, ध्रुव ओवर आना अभी भी बाकी। और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से आगे का विवरण सुनाते हुए माइक्रोफोन पर जय भोसले। कल ऐसा ही कुछ मुकाबला देखने को मिला था। शाम के वक्त 3 ओवर में 30 रन बने थे और उसके बाद धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिले आनंद पाटिल के, और जिसके चलते हुए सर्वेश कांदोळकर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 77 पर पहुंचाया था टोटल को कल के दिन की। शायद यहां से देखना पड़ेगा, अनुष केरकर को पारी खेलनी पड़ेगी आनंद पाटिल वाली, अपने टीम के लिए, अपने टीम के हित के लिए। धन्यवाद अशोक। फिर एक बार मैदान पर, एक ओवर अभी भी बाकी ध्रुव ओवर का, लेकिन गेंदबाजी के लिए वैष्णव ये गेंदबाज और सामना करेंगे अनुष केरकर। एक छक्का उनके बल्ले से निकल चुका है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, और जो कि बात अगर की जाए तो इस मैदान पर ढेर सारा अनुभव है उनको। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए यहाँ पर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण। मतलब वारकन टीम की अगर बात की जाए, इस मुकाबले को जीतना उनके लिए काफी होगा, लेकिन सामने वाली टीम को इस मुकाबले को भारी रन रेट से जीतना पड़ेगा। आगे निकले खेलने के लिए, यहाँ पर बल्ले के ऊपर से लगे, लेकिन खिलाड़ी से दूर थी, सिंगल के साथ छोर बदला और टोटल पहुंचा है 27 रन पर, 27, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चौथा ओवर प्रगति पर है और थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही। अमित मुलगांवकर आउट होकर पहले में वापस जा चुके हैं। पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी, एक अर्धशत की पारी अपनी टीम के लिए, लेकिन उनकी टीम जीत से दूर रही। खास करके बहुत सारा बड़ा टोटल बनाने के बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा। और आज पूरी तरह से हावी होकर बोली एकमात्र टीम वो साई शाही 11 पारसम की, तीनों अपने प्रारंभिक मुकाबले जीतकर टेबल में टॉप कर चुके हैं। अनुरेश कांबळे स्ट्राइक पर, और थोड़े से ऑफ स्टंप पर सफल होकर खेला हुआ है स्टोक। खिलाड़ी डीप में तैनात है, अमृत वेरलेकर गेंद को फील्ड करते, एक रन और खाते में जोड़ता हुआ। सिंगल से खासा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं इस सामने वाली वन लव वारकन टीम को। अगर चौके छक्के लगे तो शायद बड़ा टोटल हो जाए। मैं तो कहूंगा 60-70 का आंकड़ा पार अगर हो जाए शाम के वक्त, तो दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुबह का सत्र अलग रहता है, शाम का यहाँ पर पिच थोड़ा सा अलग खेलता है, ये हमने देखा है। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पूरी तरह से चकमा दे दिया बल्लेबाज को। बल्लेबाज में मन में ठान लिया था इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएंगे, वो गए भी जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। और इस बार हवा में खड़ी हो गई है, यहाँ पर खिलाड़ी तैनात है, और एक आसान सा कैच ऋषि
ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका उनको मिला नहीं, जब मिला था तब जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला है, उस आखिरी मुकाबले में उनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अपने टीम के हित में। बाद में गेंदबाजी करना है तब का तब सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो इस ओवर के बाद और 2 ओवरों का खेल रहेगा, उसमें एक ध्रुव ओवर रहेगा, तो निश्चित रूप से एक पारी को अंजाम देना पड़ेगा। आपको ओवरसीज खिलाड़ी बुलाया गया है तो आपको कुछ ना कुछ कारनामा कर दिखाना पड़ेगा। ये काफी तेज रफ्तार वाली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़े से बल्ले यहाँ पर विकेट कीपर फंबल हो गए, वाइड का इशारा आया अंपायर का, 2 रन खाते में जुड़ जाएंगे और 2 रन के साथ टोटल जो कि पहुंचता 29 रन स्कोरबोर्ड पर, 30 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश अनुरेश कामली की, लेकिन गेंद और बल्ले का वो संपर्क हुआ नहीं। निचले हिस्से से लगी एक सिंगल, वहां पर सिंगल के साथ साथ महेश परब वहां पर डीप में खिलाड़ी तैनात थे। 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ 31 पर पहुंचा है टोटल। 6 का औसत यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7.5 का औसत अभी भी बरकरार है। इस मैदान के ऊपर 10 का औसत काफी मायने रखता है, 7.5 8 का औसत काफी कुछ हासिल कर देने वाला नहीं होता, और ये हमने देखा है। फिलहाल तो देखना है क्या यहाँ पर ग्लेन फर्नांडिस ध्रुव ओवर के लिए रुक जाते हैं, क्या इसी ओवर में अपना गियर चेंज करते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक वैष्णव की ठीक ठाक गेंदबाजी। ये फिर एक बार बहुत बाहर ऑफ स्टंप के वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त और एक सिंगल, और इस सिंगल के साथ टोटल 32 पर पहुंचा है 32। इस बार खोद कर निकाली हुई गेंद काफी दूर है खिलाड़ी रोहन, जब तक गेंद के ऊपर आते थे थ्रो करते तब तक 2 रन और खाते में जोड़ते हुए 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 34 रन पर। ओवर समाप्त हुआ चौथा, 4 ओवर का खेल समाप्त, 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर पहली बल्लेबाजी करती हुई सत्या देवी नेबाग की टीम। बाकी है और अंपायर का इशारा हमारे और आता हुआ ध्रुव ओवर का, ये ओवर काफी मायने रखेगा। अगर रन टोटल की बात की जाए, पहले 4 ओवर में 34 रन बने हैं, खराबी है नहीं इस टोटल पे, लेकिन इन 12 गेंदों में अगर 25-30 भी रन बन जाते हैं तो शायद बात बनेगी। गेंदबाजी के लिए हमारे दूर वाले एंड से ध्रुव ओवर डालने के लिए साजू नाइक उर्फ बॉन्ड यहाँ पर तैयार होते हुए सामना करेंगे अनुरेश कामली। नाश्ता गेंद पर ग्लेन फर्नांडिस। फील्डिंग में तब्दीली ये हो सकती है, लेकिन 30 यार्ड सर्कल के बाहर नहीं, सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर। और ये ओवर काफी महत्वपूर्ण इस प्रतियोगिता का, जिस टीम ने ये ओवर अच्छा डाला उस टीम के जीतने के आसार बढ़ जाते हैं। ओ ये अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर खूब चली गई, और जिसके चलते हुए वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। 1 रन और टोटल 35 रन स्कोर बोर्ड पर। बखूबी गेंदबाजी करना जानते, दोनों तरफ स्विंग करना जानते, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक की गेंदबाजी, और जानते दबाव में किस तरह से गेंदबाजी। अनुरेश कामली भी आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज है, हार्ड हिटर बल्लेबाज जाने जाते हैं। आगे निकले, हवा में खेल बैठे खिलाड़ी, गेंद तक पहुंच नहीं पाए, थोड़ा सा हाथ दिखाया लेकिन वो बस नहीं है रुकने के लिए। गेंद लगभग निकल चुकी थी, दूसरा रन तब तक पूरा हो गया और 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 37 पर। अनुरेश कामड़ी फिर एक बार स्ट्राइक पर आते हुए, थोड़ा सा मैं तो जल्दबाजी कर बैठे यहाँ पर अनुष केरकर, शायद रुक जाते इस ओवर के लिए तो बात कुछ अलग बंद नजर आती। ओ दूर से खेलने की कोशिश, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। विकेट कीपिंग देखिए क्या शानदार है अनिकेत देसाई के, एक मजरा हुआ विकेट कीपर किस तरह से होनी। यहाँ पर अगर बात की जाए, चोटिल होने के बावजूद हाथ को बैंडेज लगाकर मैदान पर उतरे हैं ये खिलाड़ी। और इस बार खड़े खड़े खेला हुआ स्टोक पे ताकत है या नहीं। तो यहाँ पर दूसरी बार कैच छूटा है अमृत के हाथों से। प्रयास अच्छा था, पीछा कर रहे थे गेंद का, थोड़ी सी नाराजगी जताई यहाँ पर साजू बॉन्ड ने।
लेकिन बेहतरीन प्रयास था अमृत वेरलेकर का, हाथ आई लेकिन मुंह को नहीं लगी। इस तरह का सिचुएशन मैदान पर। 2 रन तब तक और 2 रन के साथ टोटल 39 रन पर। अब तक 1 ओवर अच्छा घटा है वन लव वारकर टीम के लिए। और इस बार खेल दिया पॉइंट के ऊपर से, पीछा किया जाएगा क्या, गेंद रुकेगी? जी नहीं, आउटफील्ड काफी तेज, गेंद देखते ना देखते थर्ड मैन सीमा क्षेत्र से बाहर निकले 4 रन के लिए। एक चौका निकला और चौके ने वो काम कर दिया। टोटल पहुंचा 43 रन पर। दो बड़े शॉट की और आवश्यकता है। ग्लेन फर्नांडिस नॉस्टा गेंद के ऊपर खड़े हैं, लेकिन अनुरेश कामली गेंद बल्लेबाजी बेहतरीन कर रहे हैं। शॉर्ट गेंद, फिर एक बार गैप में जरूर खेलना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का एक्स्ट्रा कवर पर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन। वैष्णव थे वहां पर खिलाड़ी, 1 रन के साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 44 रन पर 44। अनुरेश की बल्लेबाजी की बात की जाए, 15 गेंदों का सामना किया है, 25 रन बनाए अपने बल्लेबाजी में, शानदार योगदान दिया है अब तक के स्कोर में। अब ग्लेन फर्नांडिस स्ट्राइक एंड पर। ओहो, ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक अक्रॉस द लाइन चले गए स्विच लगाने के लिए और साजुबोर्ड ने यॉर्कर गेंद डाली और गिल्लियां बिखरी यहाँ पर ग्लेन फर्नांडिस के। विकेट का पतन, साथ साथ ओवर भी यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 5 ओवरों का खेल समाप्त, 44 रन स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। न्यू बैटर मैदान पर आ रहे भिवा तांडेल। ग्लेन फर्नांडिस के लिए आज का दिन सही नहीं रहा, ना बल्लेबाजी से ना गेंदबाजी से। बबल नाइक ओवरसीज खिलाड़ी थे, उनका भी दिन आज सही नहीं था। बल्ले से नहीं रन बने उनके, और जिसके चलते उनकी टीम संकट के घेरे में पहुंच चुकी है। गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं आखिरी ओवर डालने के लिए ऋषिकेश गावड़े, गोलू के नाम से जाने जाते हैं ये खिलाड़ी। युवा है, एक कैच भी एक शानदार लपका है लॉन्ग ऑफ पर, वो अभी गेंदबाजी के मोर्चे पर। आखिरी 6 गेंदे सामना करेंगे अनुरेश कामड़ी स्ट्राइक एंड पर। इन 6 गेंदों में कितने रन बना पाएगी ये टीम, कितने रनों का टारगेट होगा 6 ओवर में। आगे निकले खेलने के लिए, एक तगड़ा शॉट, गेंद तारामंडल को चेरते हुए 6 रन के लिए, और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए यहाँ पर सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नईबाग टीम के। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, चहलकदमी कर ली, गेंद के लाइन में आए और पूरी ताकत प्रदान कर दी शॉट के पीछे। दर्शनीय स्ट्रोक 6 रनों का। स्वागत कर दिया इस शॉट के साथ 6 रनों के साथ, 50 का आंकड़ा छू लिया है। ओ इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी, हवा में जरूर, और एक कैच, महेश परब के हाथ में कैच दे बैठे। इस शॉट में ताकत नहीं, शॉट थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे और जिसके चलते हुए ये विकेट का पतन हो चुका है। 31 रन के एक शानदार पारी यहां पर खेले अपने टीम के लिए। 17 गेंदों का सामना किया है, 4 चौवे और 1 छक्का उसमें शामिल। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, विकेट चटकाया ऋषिकेश ने। पहली गेंद के ऊपर छक्का जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद ये विकेट चटकाया। और न्यू बैटर मैदान पर सरीन परब, 4 गेंदे अभी भी बाकी है। भिवा तांडेल को स्ट्राइक मिलनी चाहिए, अपेक्षा है, लेकिन सरीन परब भी बल्लेबाजी करना जानते हैं। 4 गेंदों में 2 बड़े शॉट अगर लग जाते हैं, 60 का आंकड़ा भी पार कर लेती है ये टीम, तो मैं कहूंगा मैच अच्छा होगा, तगड़ा मैच देखने को मिलेगा मैदान के अंदर। ओ ये तेज गेंद, अंपायर के पास अपील जोरदार, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं। अंपायर अपने जगह के ऊपर खड़े, सिर्फ देखते रहे विकेट कीपर को। गेंद निकली विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, वो छक्का जरूर लगा पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक।
ऋषिकेश का। फिर एक बार डॉट डिलीवरी, बिंदी डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया। विवाह तांडेल नॉस्टैक एंड के ऊपर ही खड़े हैं। शायद इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी। विवाह तांडेल को स्ट्राइक नहीं मिल रही है। प्रयास सरीन परब का है बड़े शॉट लगाने का। इस बार सिंगल जरूर। एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात और जो कि 1 रन खाते में 1 रन के साथ टोटल अब पहुंचा 51 रन पर 51। कहीं ना कहीं 15-16 रन कम बन चुके हैं। अगर 70 के आसपास का टोटल बन जाता तो मैच बनता हुआ नजर आ जाता। गेंदबाजों के लिए कुछ ना कुछ करने का मौका मिल जाता। ओहो देखिए विवाह तांडेल के लिए ये शॉट। ओ यहां पर बहुत ही शानदार फील्डिंग। अपने टीम के लिए रन बचाया है इस खिलाड़ी ने, बहुत ही शानदार। 2 रन यहां पर खाते में। विवाह तांडेल के शॉट तगड़ा था। टोटल 53 रन जीतने के लिए प्रति ओवर 9 के औसत से 54 रनों का लक्ष्य रखा है। ये बीच का टोटल है, यानी कि ये इस टोटल में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। देखना है किस तरह से मुकाबला घटता है। क्या वन लव आरकन टीम इस मुकाबले को जीतकर क्वालिफाई होती है या यहां पर रन रेट के लिए ये मुकाबला जीतकर थोड़ा सा यहां पर विचार के लिए प्रवृत्त करेंगे। देखने वाली बात होगी। दईबाग टीम अगर जीतेगी तो रन रेट का विचार हमेशा आ जाएगा इस मुकाबले के दौरान। ये है 2 शक्यताएं। देखते हैं क्या होता है। ले चलते कमेंट्री बॉक्स में दूसरी इनिंग के लिए। तब तक सुनते हैं डीजे का सुमधुर संगीत। टोटल 6 ओवर में 36 गेंदों में 54 रन। आज के दिन का आखिरी मुकाबला। कल 4 टीम हिस्सा ले रही है। HY वॉरियर्स हसापुर, दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम, वज्रिम क्रिकेटर्स वज्रिम और सर्वेश 11 कासार वर्णिम।
ओपनिंग जोड़ी मैदान पर, अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का और पहला ओवर लेकर अनुष केरकर। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, हाना हाना कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, आखिरकार रन के लिए निकले अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित। नॉन स्ट्राइकर इन पर एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर वन लव वारखंड क्रिकेट टीम का। ओपन भी अनिकेत देसाई और अनिकेत के देसाई के साथ आ चुके हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रीकांत तिरोड़कर। पिछले मैच में 71 रनों की साझेदारी, दोनों बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी बनाई थी और वही जोड़ी मैदान पर देखना होगा। 6 ओवर का मैच है, सामने गेंदबाजी है, बल्लेबाजी है और विकेट कीपर बैटर टीम के अनिकेत देसाई स्ट्राइक पर। स्कोर बोर्ड पर टोटल 1 रन पहली गेंद की समाप्ति के बाद। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का एक सिंगल अतिरिक्त रन के साथ स्कोर के खाते में बढ़ता हुआ और स्कोर आगे निकला 2 रन पर। और इस बार स्वीप किया, शॉपल होकर फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, देखना होगा रोकते हैं या नहीं। लगभग बहुत ही अच्छी बेहतरीन फील्डिंग, सरिन पर बाउंड्री लाइन पर आखिर तक गेंद का पीछा किया था, साथ दे रहे थे बबल नाइक, गेंद को उठाते बैकअप कर रहे थे और तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा शॉट, लेकिन उससे भी बढ़िया फील्डिंग मैदान पर। सरिन पर आखिर तक गेंद का पीछा किया था फाइन लेग बाउंड्री पर। अच्छी फील्डिंग, बबल नाइक साथ दे रहे थे। और बेहतरीन शॉट, इस बार लगभग गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बिल्कुल हमारे एक कमेंटेटर दोस्त, अजीत दोस्त राम गड़ेकर, वो भी इस मैच का मजा ले रहे हैं। आपका स्वागत है राम कमेंट्री बॉक्स में से, बहुत अच्छे कमेंटेटर है, लेकिन काम की वजह से आजकल बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती कमेंट्री के लिए। और फिर से स्वीप किया फाइन लेग बाउंड्री पर, फिर से फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन इस बार गेंद तेज निकली फाइन लेग बाउंड्री पर। 4 रन के लिए दूसरा चौका निकलता हुआ इस ओवर में अनिकेत देसाई के बल्ले से। टारगेट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुकाबला 6 ओवर का है। आज एक बड़ा टोटल चेस हुए भी देखा मैदान पर 8 ओवर के मैच में। आज आमने सामने एक ही टीम के खिलाड़ी जो हमेशा आरबी की कोरगांव की ओर से खेलते हैं। और पटकी हुई गेंद, हुक किया इस बार, लेकिन फील्डर है मौजूद बाउंड्री लाइन पर, बबल नाइक गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एक अच्छी शुरुआत इस 54 रनों के टारगेट के सामने। आरबी के सर्वे सर्वा सर विनोद भाई, वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं और पेडनेम प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट है इस साल, बिल्कुल हर साल, और इस साल में विनोद सर वो प्रेसिडेंट के रूप में। 1 रन जुड़ गया, दूसरे के लिए पलटे जरूरत है, लेकिन जैसे देखा गेंद फील्ड हो रही है, धोखा बन सकता था रनआउट का। 1 रन जुड़ गया। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान से। 54 का टारगेट है, 40 रन आने वाले 5 ओवर का खेल। 8 रन के साथ रन गति को बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। अगर मैच को जीतती है वन लव वारखंड क्रिकेट टीम, तो ये दूसरी जीत होगी। सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नईबाग आज 2 मैच में हार का सामना करना पड़ चुका है, ये आखिरी मुकाबला है। अगर जीत जाती है तो तीनों टीमों के बीच में निश्चित रूप से संघर्ष होगा। फिलहाल एक बार फिर से रुक करते मैदान पर दूसरे ओवर के साथ। पहले ओवर का खेल पावर प्ले का समाप्त, 14 रन, और दूसरे ओवर की सामने से दूर वाले छोर से शुरुआत होती हुई मैदान पर। सामने बल्लेबाज श्रीकांत तिरोडकर, गेंदबाजी में परिवर्तन। और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं प्रीतेश मुरुडकर।
खुद का पहला टीम का दूसरा यानी पावर प्ले का ओवर। प्रीतेश मुरुडकर गेंदबाज। छोटी गेंद, इस बार एक अपर कट का शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर आगे निकला 18 रनों पर। फिर से इस बार बहुत ही अच्छा शॉट देखना होगा, फील्डर है मौजूद। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 19 रन पर। ओपनिंग जोड़ी के बीच में अच्छी शुरुआत। टारगेट है 54 रनों का। मैच को जीतने के लिए लगातार आज 3 मैच जीत चुके हैं साइश 11 पारसेम क्रिकेट टीम। बिल्कुल आज चोटी पर है, टॉप पर है, लेकिन 3 टीमों के बीच में संघर्ष हो रहा है। इस मैच पे देखना होगा कोई उल्टा फेर होता है अगर मुकाबले को जीतती है वन लव वारखंड क्रिकेट टीम। अनिकेत देसाई स्ट्राइक पर सामना करेंगे अगली गेंद का। बढ़िया शॉट, हाफ वाली पर लेकर वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मिडॉन के फील्डर को बीट करते हुए 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। के सूत्र में बहुत ही शानदार इनिंग खेली इन 2 खिलाड़ियों ने। हाफ सेंचुरी बनाई थी, कई लाजवाब शॉट लगाए थे अनिकेत देसाई ने। एक सामने, एक स्लॉग स्वीप, बिल्कुल वही इनिंग दोहराते हुए मैदान पर। प्रीतेश मुरुडकर राउंड विकेट राइट आर्म। छोटी गेंद पुल किया मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। और फिर से छोटी गेंद, क्या रिप्ले देखने को मिलेगा? फील्डर मौजूद मिड विकेट बाउंड्री पर, थोड़ी ताकत कम पड़ गई, टॉप एज लगा और फिर से लेकिन थोड़ा दूर से खेला, ऊपर लगी बल्ले पर। शुरू में ऐसा लगा कि शायद आज के दिन में टोटल 86 रन बन चुके हैं अनिकेत देसाई के बल्लेबाजी में। और नए बल्लेबाज अमृत वेरलेकर आ चुके हैं मैदान पर। अच्छी गेंद, बिल्कुल सम्मानजनक खेला। शुरू में एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हाथों से एक सिंगल बन गया। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टारगेट है 54 का 54 रनों का और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है टोटल 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले 4 ओवर का खेल बाकी है, 24 गेंदे और मैच को जीतने के लिए चाहिए 24 रन। 24 डिलीवरीज, 24 रन्स। सन्माननीय गोवर्धन दामाजी यांचं आगमन होतंय। सर मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत तुमचं पीपीएल पेडनेम प्रीमियर लीग या स्पर्धे दरम्यान। तो इस बीच में 2 ओवर, तीसरे ओवर की शुरुआत, 24 गेंदों का खेल, 24 रन। अमृत वेरलेकर और सामने गेंदबाजी में परिवर्तन। ग्लेन फर्नांडिस फिर की गेंदबाज, वो खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर लेकर
बैकफुट पर निकले, कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर, डीप पर फील्डर एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया। लगभग गेंदों और रनों का बराबरी का फासला मैदान पर। 23 डिलीवरीज 23 रन्स, 9 विकेट हाथों में है। मुकाबला जारी है सत्या देवी फ्रेंड सर्कल्स नईबाग और वन लव वारखंड, इन दो टीमों के बीच में। सफल होकर खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद जाके बिल्कुल पैरों पे टकराती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अनिकेत देसाई एकमात्र विकेट, उसके बाद मैदान पर आ चुके हैं अमृत वेर्लेकर, लेकिन फिलहाल सामने स्ट्राइक पर श्रीकांत तिरोडकर। आगे निकले हवा में, शॉट कवर पर एक आसान सा मौका और ग्लेन को मिलती हुई सफलता। दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ वन लव वारखंड क्रिकेट टीम का। वेर्लेकर मैदान पर और अमृत वेर्लेकर का साथ देने के लिए साजू नाइक उर्फ बॉन्ड नए बल्लेबाज मैदान पर। चौरासी रन टोटल। श्रीकांत तिरोडकर आते आते एक बड़ा शॉट ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। पहले बाउंस के बाद अनुष केरकर के लिए कोई मौका नहीं मिला। चौके के साथ शुरुआत होती हुई साजू नाइक की बल्लेबाजी में और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। बैकफुट पर निकले, स्टोक के लिए जगह बनाई, जैसे ही देखा लॉन्ग ऑफ पर दूर है फील्डर। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक सफलता जरूर मिली ग्लेन को, बाद में एक चौका लगा, एक बिंदी गेंद। खेल जारी तीसरे ओवर का, ध्रुव ओवर आना अभी भी बाकी, यानी इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल बाकी। बड़ा शॉट थोड़ा सा खींचकर खेला हुआ, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर ग्लेन को मिली और एक सफलता। अमित मुरगांवकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और साजू नाइक आउट होकर वापस। टोटल तीसरे विकेट के रूप में। तीस रन टोटल, 3 विकेट पर। आने वाले 3 ओवर का खेल, 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी मैच का, और 19 रन मैच को जीतने के लिए। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर अमृत वेर्लेकर का साथ देने के लिए राम योगेश हड़फड़कर। 18 गेंदों में 19 रन। मैच थोड़ा सा आसान लग रहा है मैदान पर, देखना होगा किस तरह से समाप्त होता है, कौन जीतता है, सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नईबाग या वन लव वारखंड। बॉलिंग में परिवर्तन, साई दत्त उर्फ बबलू वो आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। साई दत्त उर्फ बबली दूर दूर जमाएगी फील्ड। आज के दिन का आखिरी मुकाबला। ऑफ स्टंप पर, बैकफुट पर निकलकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। बिल्कुल कम टोटल का मुकाबला है और इस तरह से सिंगल थोड़े से महंगे बन जाएंगे मैदान में। अल्टी पल्टी इस बार और थर्ड मैन बाउंड्री पर, गैप में गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। 40 रन पर 14 रन दूर है, चौथा ओवर जारी है।
2 ओवर का खेल बाकी है और सामने साई दत्त उर्फ बबली अपने बॉलिंग बार पर। अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला, ढीले हाथों से कवर पॉइंट पर फील्डर एक सिंगल। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर और बॉलिंग बार पर साई दत्त। एक सफलता बहुत जल्द लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर 1-2 बड़े शॉट लगे तो लगभग मैच पक्का हो जाएगा वन लव वारखंड क्रिकेट टीम के हाथों में। छोटे गेंद बैकफुट पर निकले, हटकर खेला इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ से लंबी दौड़ लगाई लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को, लेकिन देखना होगा क्या हुआ वहां पर। दूसरे रन के लिए पलटे, तीसरे रन के लिए निकले जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर। 3 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 44 रनों पर। 10 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। सामने बैटर है अमृत वेरलेकर। फील्डिंग में तब्दीली, मैदान पर अच्छा शॉट, हाफ वॉली पर लेकर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर बिल्कुल आराम के साथ एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 45 रनों पर, 3 विकेट पर, 45 लॉस ऑफ 3 विकेट। 9 रन चाहिए इस ओवर के बाद। 2 ओवर का खेल बाकी, एक ध्रुव ओवर और सामने ये 2 बल्लेबाज बिल्कुल बड़े इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मालूम है टारगेट लक्ष्य बिल्कुल नजदीक आ चुका है। छोटी गेंद हटकर खेला, कवर पॉइंट पर फील्डर, रनआउट का खतरा, जी बाल बाल बचे, वहां पर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। दोनों बल्लेबाज शायद जोखिम नहीं ले रहे, कोई बड़ा शॉट नहीं ले रहे। मालूम है इस मैच को सिंगल डबल के साथ बना सकते हैं। चौथा ओवर अभी भी जारी, 6 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का खेल बाकी है। 54 का टोटल 6 ओवर में टारगेट। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला अपने फॉलो थ्रो में, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और 1 ओवर की समाप्ति हुई। यानी टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 46, यानी 2 ओवर बाकी है, 12 गेंदों का खेल और 8 रन मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदों में 8 रन टोटल मैच को जीतने के लिए, यानी लगभग मुकाबला हाथों में आ चुका है। कोई चमत्कार गेंदबाजी में अगर हो जाए तो ही मैच बन जाएगा। बिल्कुल एक अच्छा ओवर, अगर ध्रुव ओवर की हम चर्चा करेंगे तो एकमात्र गेंदबाज समीर वेंगुर्लेकर ने बहुत ही किफायती स्पेल किया था और इशारा होता हुआ अंपायर का। ध्रुव ओव्हर ऑफ स्टंपर सामना संपल्यानंतर जे ध्रुव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबचे सर्व मेंबर आहेत, कमिटी मेंबर आहेत, त्यांनी थांबायचं आहे विनंती। सर्व जे टीम मेंबर आहेत ध्रुव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबचे, तुम्ही सर्वांनी थांबायचं। एक बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए टीम के। वन लव वारखंड क्रिकेट टीम सामने सत्या देवी, आज शुरू में 2 मैच हार चुकी थी। लगभग इस मैच में भी संकट में मैदान पर, कैच का मौका लेकिन विकेट के ऊपर कैच को पकड़ नहीं पाए। सामने अगर दूसरी टीम वन लव वारखंड क्रिकेट टीम, एक जीत एक हार, और इस मैच में लगभग जीत की द्वार पर दस्तक देती हुई मैदान पर। बोल्ड हुए, अल्टी पल्टी की कोशिश और एक विकेट चला गया वन लव वारखंड क्रिकेट टीम का। स्कोर बोर्ड पर टोटल 50 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर जो ध्रुव ओवर मैदान पर चलता हुआ। 1 ओवर का खेल बाकी और जीत के लिए अभी भी चाहिए सिर्फ 4 रन।
तीसरा विकेट चटकाते हुए इस जो कि स्पेल में जो खुद का दूसरा ओवर जारी ग्लेन फर्नांडिस का अच्छी गेंदबाजी रही। शायद दोपहर के सत्र में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए गोपाल गवस के साथ, वो भी आज थोड़ा महंगा साबित हुए, लेकिन इस मैच में 3 विकेट चटकाते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बल्लेबाजी वो नहीं हुई जो स्कोर होना चाहिए था 6 ओवर में, खास करके बबल नाइक वो सस्ते में आउट हुए और वहीं पर दबाव बढ़ता गया। नए बल्लेबाज मैदान पर विपुल शेट्टी आते आते तगड़ा शॉट, क्या मैच का विनिंग शॉट, सिक्सर 6 रन के लिए। ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर विपुल शेट्टी के बल्ले से लगा सिक्सर 6 रन और यहां पर मुकाबला समाप्त। तो मैच में जीतती हुई ये दूसरी जीत हासिल करती हुई वन लव वारखंड क्रिकेट टीम और इस मैच का मैन ऑफ द मैच आइकॉन खिलाड़ी रमेश आनुर्लेकर। आइए रमेश आनुर्लेकर आपके लिए ट्रॉफी रखी है पेडने प्रीमियर लीग में। बहुत ही शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा, खास करके गेंदबाजी। पावर प्ले में पहले ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। पावर प्ले में भी बिल्कुल एक जो कि शानदार स्पेल किया था और वही नाम बिल्कुल जो कि मैन ऑफ द मैच के लिए।